हिंदी भाषा के अंतर्गत स्वरों की संख्या कितनी है, या फिर व्यंजनों की संख्या कितनी है, या फिर हिंदी भाषा में कितने वर्ड होते हैं। ऐसे तमाम प्रश्न हमारे सामने आते रहते हैं, जिसका हमें अलग अलग उत्तर मिलता है। कोई हमें 9 स्वर बताता है, कोई 11 स्वर बताता है, कोई 12 स्वर बताता है, कोई 13 स्वर बताता है, लेकिन वास्तव में इनकी वास्तविक संख्या कितनी है, वास्तव में कितने होते हैं, और हिंदी वर्डों की संख्या कितनी है। जैसे अंग्रेजी में तो हमें पता है 26 लेटर है और 5 वावेल है, तो हमें वहां पे पता है, वहां पे क्लियरिटी है, लेकिन यहाँ पे क्लियरिटी कम होती है। तो इसको लेकर थोड़ा सा असमंजस की स्थिति रहती है, कितने वर्ड हैं वास्तव में। आज हम लोग यहाँ जानने जा रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप स्वर, व्यंजन और हिंदी के वर्डों को लेकर एकदम निश्चिंत हो जाएंगे। आपको इससे संबंधित कोई भी परेशानी नहीं रह जाएगी। नमस्कार, मैं हूं विवेक और हम लोग हिंदी व्याकरण की श्रृंखला कर रहे हैं, जिसमें हमने ठीक ठाक चर्चा अभी तक कर ली है। आज के इस वीडियो के अंदर हम हिंदी भाषा की ध्वनियां और वर्णों पर बात करेंगे। यहाँ हम जानेंगे कि हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण हैं, कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, और वर्ण क्या होते हैं, ध्वनियां क्या होती हैं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, सब विस्तृत तरीके से हम यहाँ ठीक ठाक चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं। तो जो हम बोलते हैं, यानी कि जो भी हम बोल रहे हैं, वही ध्वनि होती है, उसी को हम ध्वनियां कहते हैं। और इन्हीं ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण बोले तो अक्षर। हम जब किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो दो प्रकार की प्रक्रिया होती है, दो प्रकार की स्थिति होती है। एक वह जब वायु बिना रुकावट के मुंह से बाहर निकलती है, यानी कि बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर निकली। जैसे मैंने बोला आ, ई, ऊ, तो यहाँ पे देखिए कोई भी रुकावट नहीं हो रही, मुंह के अंदर सीधा हवा बाहर की ओर आ पा रही है। और दूसरी स्थिति क्या होती है, दूसरी प्रक्रिया क्या है, तो उसमें क्या होता है, जीभ या ओष्ठ के निचले भाग, जीभ और ओष्ठ का निचला भाग जो है, या रुकावट का कारण बनता है या हवा को रोकता है। जैसे का, खा, गा, इसमें क्या हो रहा है, हमारी जीभ देखिए, हमारी टंग ऊपर की ओर जा रही है, या तो अपर पार्ट को टच करेगी या फिर उसके नजदीक जाकर हवा में रुकावट बनाएगी, यानी जो वायु निकल रही है उसे रोकने का प्रयास करेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। हिंदी भाषा में कुल मिलाकर 59 ध्वनियां स्वीकृत है। कितनी? 59। कितनी ध्वनियां हैं? 59। यानी कि कोई पूछे कितने वर्ड हैं तो 59 वर्ड है। कितने अक्षर हैं? 59 अक्षर है। ठीक है। और संसार की सभी भाषाओं में प्रचलित ध्वनियां इसमें विद्यमान है। संसार में लगभग जितनी भाषाएं हैं, लगभग सभी की ध्वनियां इसमें अपने को मिलती है। इस प्रकार हिंदी विश्व की सर्वाधिक समृद्ध भाषाओं में से एक है। हिंदी विश्व की सर्वाधिक समृद्ध भाषाओं में अपना स्थान बनाने में सक्षम है, अपना स्थान बनाए हुए है। हिंदी की 59 ध्वनियों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कितनी? 3 वर्गों में, जिसमें स्वर, व्यंजन और अयोगवाह ध्वनियां सम्मिलित होती हैं। स्वर क्या है? वे ध्वनियां जिसके उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के, जो अभी हमने पहली स्थिति देखी थी, किसी ध्वनि को बोलते समय जब कोई ध्वनि हमारे मुख से निकल रही है तो जो पहली स्थिति बनती थी वही स्वर होगी। वे ध्वनियां जिसके उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर निकल जाती है, अर्थात जिसका उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से होता है। यानी कि जब हम स्वरों का उच्चारण करेंगे तो हमें किसी भी व्यंजन की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्वरों की संख्या की बात करें तो स्वरों की संख्या 12 मानी गई है, जिसमें आ, ई, ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ, ये सारे क्या हैं? स्वर हैं। आ, ई, ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ, ये क्या है? ये 12 स्वर हैं। व्यंजन की ओर बढ़ते हैं तो वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में उच्चारण अवयव, यानी कि जो लोअर लिप है और जो टंग है, हमारी जो निचला हिस्सा है ओंठ का, और जो हमारी टंग होती है, इसे ही उच्चारण अवयव कहा जाता है। तो वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में उच्चारण अवयव मुख के ऊपरी हिस्से को छूकर या उसके निकट पहुंचकर
मुख से बाहर निकलने वाली वायु को अवरोध पहुंचाने का कार्य करती है, यानी कि वायु के अवरोधक का कार्य करती है। अर्थात ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य ध्वनि जैसे स्वर की सहायता लेनी पड़े तो उसे ही व्यंजन ध्वनियां कहते हैं या व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो इस प्रकार ये हुआ व्यंजन। व्यंजन कितने हैं? व्यंजन 45 है। कितने व्यंजन है? 45 है। स्वर कितने हैं? 12 है। ठीक है। और व्यंजन कितने हैं? 45 है, जिसमें का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, खा, सा, या फिर शा, शा, सा। देखिए शा, शा, देखिए जो खा वाला सा है जिसमें जिसका पेट फाड़ा हुआ रहता है उसमें थोड़ा हा का साउंड आता है। देखिए पहला वाला सा से शरीफा वाला, देखिए शा, 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 और दूसरा सा, शा, और तीसरा सा से सरौटा सा, और उसके बाद हा, फिर छत्र ज्ञा, और फिर उसके बाद स्रा, और उसके बाद कुछ और है जैसे रा, सड़क वाला रा, ढ़ा, चढ़ वाला ढ़ा, और उसके बाद एक ध्वनि एक शब्द ये वाला है जो ये कुछ ला की तरह दिख रहा है आपको। देखिए इसे क्या पढ़ते हैं? जैसे हम ला पढ़ते हैं ना, तो देखिए ला, ला, ला। जब हम ला पढ़ रहे हैं तो हमारी जो जीभ है कहाँ? अपर टीथ को टच कर रही है। लेकिन जब हम इस शब्द को बोलेंगे तो जो हमारी ये टंग है ये थोड़ा सा मसूड़े को टच करेगी, यानी कि गम्स को टच करेगी। जैसे ला, 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 देखिए ला, 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 ला। ठीक है, डिफरेंस समझ आया होगा। तो ये होता है, ये मराठी से आया हुआ सब अक्षर है। और उसके बाद अब देखिए नुक्ते के साथ का, खा, गा, घा, जा, फा लिखा है नुक्ते के साथ, ये सब फारसी से आए हुए अक्षर है। तो इस प्रकार ये हुए 45 व्यंजन। और अयोग वहां पर हम लोग अलग से बात करेंगे, अलग से हम सभी पर बात करेंगे। स्वर जानेंगे, इसका विभिन्न प्रकार से जो विभाजन किया गया है उसको जानेंगे, व्यंजन जानेंगे और इसका जो विभिन्न प्रकार से विभाजन किया गया है उसको जानेंगे, और अयोगवाह ध्वनियों को भी हम वहां पर समझेंगे। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के अंदर। अब यहाँ से आपको स्वर और व्यंजन तथा हिंदी भाषा में कितने वर्ण हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी खत्म हो गई है। अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो हेल्पफुल रहता है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।